रमजान शरीफ के महीने में जब अफ्तार के वक्त घर में माँ और बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि घर पर आज मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे साथ मदद करो और काम में लगो। बेटी ने साफ कहा कि मैं इस वक्त टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, इससे फारिग होकर कुछ करूँगी क्योंकि वक्त कम था। माँ ने कहा तुम इसे छोड़ो और काम करो। बेटी ने माँ की बात को अनसुनी कर दी और टीवी ऊपर लेकर चली गई। मैं अगर नीचे बैठूंगी तो अम्मी बार बार बुलाती रहेंगी, इसलिए ऊपर जाकर बैठ जाती हूँ और ऊपर जाकर कुंडी लगा लिया। टीवी देखने लगी। माँ आवाज देती नहीं, लेकिन बेटी ने नहीं सुनी। माँ से जितना हो सका उन्होंने अवतार की तैयारी कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग अवतार करने में बैठ गए। माँ ने तभी अवतार के लिए बेटी का आवाज दी, बेटी का कोई जवाब नहीं आया। माँ को तशवीश हुई, चुनाचे वो ऊपर गई, दरवाजे पर जाकर बेटी का आवाज दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो माँ घबरा गई। इसकी माँ ने इसके भाइयों और बाप के ऊपर बुलाया, फिर उसके भाइयों और बाप ने आवाज दी और जब आवाज नहीं आई तो दरवाजा बजाया। जब बेटी ने दरवाजा नहीं खोला तब सब ने उसके दरवाजे को तोड़ दिया और देखा कि जमीन पर बेटी टीवी के सामने औंधे मुंह जमीन पर पड़ी है और उसका इंतकाल हो गया है। सब घर वाले परेशान हो गए और जब सब ने लाश को उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठी। ऐसा लगता था कि उसका वजन कई टन हो गया है। अब सब लोग परेशान हो रहे थे कि लाश क्यों नहीं उठ रही है। परेशानी के इस आलम में एक शख्स ने जो टीवी उठाई तो उसकी लाश हल्की हो गई। अब सूरत यह हो गई कि टीवी उठाएं तो लाश हल्की हो जाए और रख दे तो एकदम भारी हो जाए। मजबूरन टीवी उठाकर नीचे लेकर आए और साथ में लाश भी। फिर इसकी लाश को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। फिर जब इसकी जनाजे को उठाया तो ऐसा लगा जैसे कई टन भारी हो गई, लेकिन जब टीवी को उठाया तो जनाजा आसानी से उठ गया। लिहाजा जब टीवी जनाजे के आगे चला तब जनाजा घर से निकला। लिहाजा अब इसी हालत में टीवी के साथ जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। जब कब्रिस्तान ले जाने लगे जनाजे को तब आगे टीवी चली और पीछे जनाजा चला। कब्रिस्तान में जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा, जब कब्र को बंद करके और ठीक करके लोग वापस जाने लगे तब टीवी को भी लेकर जाने लगे। तब मैयत कब्र से बाहर आ गई। फिर लोगों ने टीवी को वहीं रखा और मैयत को दोबारा दफन किया। फिर टीवी को लेकर जाने लगे तो मैयत दोबारा से कब्र के बाहर आने लगी। तो लोगों ने कहा कि मैयत को टीवी के साथ दफन किया जाए। अब कोई सूरत नजर नहीं आई तो तीसरी बार मैयत को टीवी के साथ ही तो दफन किया गया। अब आप सोचिए कि इस लड़की का क्या हश्र होगा और क्या अंजाम होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ने हमें दिखाया है, अब भी हम इबरत न पकड़े तो अब हमारी नालायकी है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक आता फरमाए।